नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनली एलडीसी के आंसर की जारी कर दी है। तो आंसर की से हिसाब से ही हम इसमें क्वेश्चन को मिलाने वाले हैं और कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है वो इसमें देखने वाले हैं। तो टोटल दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि 150 क्वेश्चन थे, तो 200 क्वेश्चन का पहले पेपर का हम जो क्या करने वाला है सोल्यूशन देखने वाले हैं। इसके बाद हम सेकेंड पेपर का भी सोल्यूशन देखेंगे और सेकेंड पेपर का सोल्यूशन देखने के बाद आप अपने जो कट ऑफ पे मिला सकते हैं वो देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और दोस्तों आगे भी जो अपडेट होने वाली है, जैसे कि आपके जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसकी अपडेट कब आएगी, तो सारी अपडेट जो होगी वो हम आपको दे देंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन दे रखा है पहला क्वेश्चन आपका मैथ्स का क्वेश्चन था और इसका जो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपकी डी। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी। इसका जो सही आंसर है वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका दूसरा देख रखा है और दूसरे का आंसर है आपकी सी। तो इसका सही आंसर है 60 डिग्री। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपकी द वैल्यू ऑफ दे रखी है, ये भी आपकी गणित का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी। इसका मतलब 13/20 इसका आपका सही आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके दे रखा है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित था। तो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित कौन था, श्वेत क्रांति था। तो बोर्ड ने इसको सही माना है। फोर्थ तो इसको डी को सही माना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी भारत की कृषि समस्या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जैविक खेती को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन दे रखा है फुटलोथ उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है वे विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर करते हैं। ये इसका सही आंसर है। इसका मतलब इसमें से ये वाला आपका नहीं वाला ऑप्शन था। सातवां क्वेश्चन दे रखा है कॉटपुट खनन केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके डी। क्या है इसका डी आंसर, मतलब ओडिशा। आठवां क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नवा क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय की जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का क्या किया गया है, हनन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको डेली टू डेली अपडेट के रूप से आपको एमसीक्यू करवाए जाते हैं, अलग अलग चैप्टर के एमसीक्यू करवाए जाते हैं। जैसे संविधान के एमसीक्यू करवाए जाते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री अलग अलग प्रकार के, आपके कल्चर को लेकर भी अलग अलग प्रकार के एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, आपको सारे एमसीक्यू लगातार मिलते रहें। ये जो भी क्वेश्चन आए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारे क्वेश्चन हमारे चैनल से ही मिले हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपडेट रहना है हमारे चैनल से। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अवगुण है। तो इसका दे रखा है एकाधिकार का उदय। 11वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके ए दे रखा है 0.5 ओ। 12वें क्वेश्चन का आंसर दे रखा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपकी सिंपेटिक क्लेट कहा जाता है, क्लेफ्ट कहा जाता है। मतलब 20 का करेक्ट आंसर है 12वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। 13वें क्वेश्चन में आपको कथन दे रखे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी बी करेक्ट आंसर है। मतलब आपका ए ओ डी सही है। ए ओ डी आपका क्या है, सही है। वे कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं जो शाखा और वलय संरचना में व्यवस्थित होते हैं और वे सहसंयोजक बनाते हैं। ठीक है। 14वें क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो गंगोर पर्वत समर्पित है, किसको समर्पित है। तो ये आपके देवी पार्वती को समर्पित है। 15वां क्वेश्चन दे रखा है लच्छीराम किस लोकनाट्य कला से संबंधित है। तो लच्छीराम आपके ही कुचामनी ख्याल से संबंधित है। 16वां दे रखा है निम्नलिखित में से कर्नाटक के किस शहर में लौह इस्पात संयंत्र है। तो ये आपके है भद्रावती में। कहाँ पर ये आपके भद्रावती में दे रखा है। 17वां क्वेश्चन है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था। तो ये आपके दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 18वां क्वेश्चन दे रखा है फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नैतिक क्षमता जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तुओं को देखा जा सकता है क्या कहलाती है। दोस्तों ये आपकी कहलाती है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर एकोमोडेशन ये कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है सर्किट में लघु सर्किट कब होता है, जब क्या होता है, तब होता है आपकी जब लाइव तार और न्यूट्रल तार एक दूसरे के सीधे संपर्क में आ जाते हैं। लाइव तार और न्यूट्रल तार क्या होते हैं, जब एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तब क्या होता है, सर्किट होता है। ठीक है। 20वें क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला दिया गया था। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर आपको दे रखा है ए। क्या दे रखा है, ए। मतलब ए में आपके 3, बी में आपके 4, सी में आपके 2 दे रखा है और डी में आपके दे रखा है 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन का आंसर दे रखा है आपके 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया प्रथम भू-स्थित उपग्रह कौन सा था। तो ये था आपके एप्पल। कौन सा था, एप्पल। 22वां क्वेश्चन दे रखा है वायुमंडल की ओजोन परत प्राकृतिक ढाल के रूप में के विरुद्ध कार्य करती है। तो किसके विरुद्ध कार्य करती है, ये करती है अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण
इसे यूवी विकिरण भी आपके कहा जाता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट का था, तो 23वां क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपके ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सही है। 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 24वें क्वेश्चन का आंसर आपके ए बी, इसका मतलब 10 आपके करेक्ट आंसर है। 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 25वें क्वेश्चन का आंसर दे रखा आपके सी, क्या है सी, 32 इसका सही आंसर है। यदि दो संख्याओं का 24 अंतर और गुणनफल 112 होगा तो उसका योग क्या होगा, उसका योग होगा 32। ठीक है, 26वां क्वेश्चन आपके मैथ्स का है और 26वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके सी, 1,95,000। ठीक है, 27वां क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे रखा आपके सी, मतलब 3 और -10 इसका करेक्ट आंसर है। 28वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपकी बी, 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी, 4.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। 29वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके सी, 100√3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 30वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके सी, मतलब 2750 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 31वें क्वेश्चन का देखते हैं, 31वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके डी, इसका मतलब 0 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके 32वें क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो है आपके ए, क्या दे रखा है, ए, इसका आंसर क्या है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड में क्या परिलक्षित नहीं होता है, तो जनसंख्या घनत्व परिलक्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन आपके रासायनिक समीकरण से रिलेटेड दे रखा है, तो 33वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके बी, बी मतलब बी और डी, ये वाला एक संयोजन प्रतिक्रिया है और एक उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन आपको साइंस से रिलेटेड दे रखा है, तो 34वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी, बी मतलब बी और डी, बी और आपके डी क्या है, सही है। ठीक है, मतलब तरल घोल में गैस है और विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलय के रूप में पानी है। ठीक है, 35 में क्या दे रखा है, तो 35 में आपके दे रखा है ए, 35 में क्या दे रखा है, ए, इसका मतलब कौन सी धातु को स्वतंत्रपूर्वक काटी जा सकती है, तो जो आपकी लिथियम धातु होती है उसको सरलतापूर्वक आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 36वें क्वेश्चन का आंसर जो दे रखा है वो है आपकी बी, मतलब 48 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। 37वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपके डी, मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समूह हो सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। 38वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपकी सी, मतलब BA बड़ा है BD से। ठीक है, 39वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ भारत में स्थित है, तो ये आपके श्रीहरिकोटा में स्थित है। 40वां क्वेश्चन आपको दे रखा है साबुन और डिटर्जेंट से संबंधित, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपकी सी, मतलब बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। मतलब जब साबुन के अणु पानी और गंदगी में संपर्क में आते हैं तो वे मिसेल बनाते हैं, और सी आपके ये मिसेल पानी में मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। 41वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्षारीय नहीं है, तो जो आपके कौन सी धातु क्षारीय नहीं है, तो दोस्तों आपके पारा जो है वो क्षारीय धातु नहीं है। ठीक है, आकाश का नीला रंग किस परिघटना के कारण होता है, तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रतिरंग के कारण क्या दिखता है, हमें नीला दिखता है। 42वां क्वेश्चन आपके 42वां हो चुका है। 43वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित है और 43वें क्वेश्चन का आंसर आपके दे रखा है डी, कोस थीटा इसका करेक्ट आंसर है। 44वां क्वेश्चन आपको सारणी से रिलेटेड है और 44वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके डी, 915 स्टूडेंट्स का सही आंसर है। 45वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, 45वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके दे रखा है बी, 11:12 में। ठीक है, 46वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपकी डी, इसका मतलब चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण क्रम में स्थित करें, सॉरी इसका मतलब है डी, BADC इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47वें क्वेश्चन का आंसर दे रखा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपके कंचनजंगा भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 48वां क्वेश्चन दे रखा है किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए हल्दिया के बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है कोलकाता, और कोलकाता कहाँ पर आपके, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, 50वां क्वेश्चन दे रखा है आपके मैथ से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके डी, 9 मतलब 19 इसका 16 है, करेक्ट आंसर दे रखा है। 50वां क्वेश्चन में मैथ से संबंधित है, 50वें क्वेश्चन का आंसर है सी, 65/8। 51वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित है, 51वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके बी, क्या इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर आपको दे रखा है बी, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल डी। 52वां क्वेश्चन दे रखा है, 52वें क्वेश्चन का आंसर है डी, इसका मतलब है 1:1 में विभाजित हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन अभी आपके मैथ से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 1,11,000 इसका करेक्ट आंसर दे रखा है। 54वां क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्वेश्चन में मैथ से संबंधित है। 54वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ए, 123 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
55वां क्वेश्चन भी आपके मैथ से संबंधित है। 55वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे रखा है बी, 5√2 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। 56वां क्वेश्चन जो है आपके साइंस से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ए, यूरासिल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यूरासिल इसका करेक्ट आंसर है। 57 आपके दे रखा है मानव प्रोटीन समृद्ध दूध देने वाली प्रथम ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या था, तो ये था आपके रोजी था। ठीक है, डोली क्या है, तो डोली आपकी भेड़ थी। ठीक है, सबसे पहले जो बनाई गई थी कृत्रिम रूप से वो आपकी थी भेड़ थी। ठीक है, 58वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको दे रखा है डी, मतलब ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59वां क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर दे रखा है 59वें का वो दे रखा है आपके ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, सत्य है। 60वां क्वेश्चन दे रखा है सन 1800 में वह व्यक्ति कौन था जिसने आज के राजस्थान जो है उसको क्या कहा था, राजपुताना कहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपकी जॉर्ज थॉमस। 61वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित है। 61वें क्वेश्चन का जो सही आंसर दे रखा है वो दे रखा है आपको डी, 5,55,000 इसका करेक्ट आंसर है। 62वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित है। 62वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी बी, इसका मतलब है 8.5 इसकी क्या है, माध्यिका दे रखी है। 63वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके सी, इसका है x बराबर y। 64वें क्वेश्चन का इलाही एरा कैलेंडर किसने जारी किया था, तो इलाही कैलेंडर जारी किया था ये आपके किया था दोस्तों अकबर ने इसको जारी किया था। ठीक है, 65वां क्वेश्चन आपको दे रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत पूर्व से पश्चिम गलियारा इनमें से किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है इम्फाल और पोरबंदर को। ठीक है, 2 शहर कौन से, इम्फाल और पोरबंदर को जोड़ता है। 66 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपकी बी, 200√3/3। ठीक है, 67वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी सी, इसका मतलब 0 आपके करेक्ट आंसर है। 68वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है, इसके जो लेखक है वो है आपके रंजन गोगोई, जो हमारे पुराने सुप्रीम कोर्ट के क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, मतलब CJI रह चुके हैं। ओके, 69वें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है RTI सूचना का अधिकार विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो ये मिली थी जून 2005 को, और RTI का एक भी कब का है हमारा, यही 2005 का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू की गई थी, तो संपूर्ण भारत में ये लागू की गई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे, तो ये किए गए थे आपके, ये आयोजित किए गए थे आपके 1982 में। निम्न में से 72वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आधुनिक वेटलैंड नगर बना है, तो ये बना है आपके उदयपुर बना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखा है किसानों पर चोरी कर किसने अध्यारोपित किया था, तो ये किया गया था आपके राव कृष्ण सिंह ने क्या किया था, किसानों पर चोरी कर को आरोपित किया था। 74वां क्वेश्चन आपके दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक परिणाम है, तो इसका राजनीतिक परिणाम जो है वो है औद्योगिक क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा को क्या मिली, प्रतिस्पर्धा को गति मिली। 75वां क्वेश्चन दे रखा है ऊपर मार्ग पद्य बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये गठन किया गया था विजय सिंह पत्तन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76वां क्वेश्चन दे रखा है अहमदनगर का विलय मुगल साम्राज्य में किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपके हुआ था शाहजहां के शासनकाल में ये आपके किया गया था। 77वां क्वेश्चन दे रखा है अमृता देवी विश्नोई का किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपके खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। 78वां क्वेश्चन दे रखा है तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था, तो ये आपके नागौर में हुआ था। उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताए जिसने गीत केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश को क्या किया था, अमृत प्रदान किया था, तो उनका नाम कौन है, वो है आपके अल्लाह जलाई बाई। 80 क्वेश्चन दे रखा है मनुष्य की आग में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, तो मनुष्य की आग में उभयोत्तल लेंस मौजूद होता है। कोयले जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनना एक प्रतिक्रिया है, कौन सी प्रतिक्रिया, मतलब कौन सी रिएक्शन इसको माना जाता है, तो ये माना जाता है ऑक्सीकरण की रिएक्शन मानी जाती है। ठीक है, 82वां क्वेश्चन आपको दे रखा है चक्र के बारे में दे रखा है साइंस से संबंधित, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन और नाइट्रोजन चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न को उनकी खास श्रृंखला में प्राथमिक उपयोग के रूप में चयन करो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प क्या करना है, चयन करना है, तो 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी बी, टिड्डा हिरण गन्ना तथा बेधक। 84वें क्वेश्चन दे रखा है कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोग की जाती है, ये जो उपयोग की जाती है वो किया जाए आपके DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। 85वां क्वेश्चन आपको मिलान करने का दे रखा है, तो 85वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी, A में 4, B में 1, C में 2 और D में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86वें क्वेश्चन का पूछा गया है कि फेराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये करता है आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है। 87वां क्वेश्चन
कथन का दे रखा है और कथन में से आपको गलत की पहचान करनी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, मतलब बी और सी आपकी क्या है, गलत है, बाकी ए और डी क्या है आपके सही है। ठीक है। 88वां क्वेश्चन दे रखा है सोडियम धातु किस में भंडारित की जाती है, तो सोडियम धातु आपके केरोसिन में भंडारित की जाती है। 89वां क्वेश्चन दे रखा है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो उस समय जो राजा थे वो आपके थे लुई सोलवे थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो धर्म उपदेश है वो कहाँ दिया था, तो ये आपके दिया था सारनाथ में दिया था। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। 91वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है, तो आपके जो चीनी उद्योग होता है वो कृषि से किया जाता है, इसका मतलब आपकी गन्ना कहाँ उगता है, गन्ना आपके खेत में उगता है। 92वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट आपके आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। 93वां क्वेश्चन दे रखा है प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था, तो जोधपुर आपके हिस्सा नहीं था। 94वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसने स्थायी दरबार में सिजदा और पाइबस प्रथा की आरंभ किया था, तो ये आपकी किया था बलबन ने इसको शुरुआत की थी। 95वां क्वेश्चन दे रखा है सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर स्थित है, तो चित्तौड़ का किला कौन सी नदी के तट पर बना हुआ है, गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर बना हुआ है। 96वां क्वेश्चन दे रखा है आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो ये थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। 97वां क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको निम्न में से किस जिले में अपना एक एग्रो फूड पार्क विकसित करने वाला है, ये करने वाला है कोटा में। 98वां क्वेश्चन दे रखा है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो लंदन में जो इंडिया हाउस के संस्थापक थे वो थे आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी। 99 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 99 क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह स्थित है वो है आपके कोच्चि बंदरगाह। करेक्ट आंसर डी। 100वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता है, तो दोस्तों मणिपुर जो है वह अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बाकी तीनों राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। 101वां क्वेश्चन आपके मैथ्स का दे रखा है, इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपके सी, 5.75 इसका करेक्ट आंसर है। 102 का जो आंसर है वो आपके करेक्ट आंसर है सी, मतलब आपके 16 इसका करेक्ट आंसर है। 103 भी आपके मैथ से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी डी, 64/√3 इसका करेक्ट आंसर है। 104 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सी, क्या दे रखा है सी, मतलब -1। ठीक है। 105 का देखते हैं, 105 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ए, 195 उसका करेक्ट आंसर है। 106 का क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 106 का आंसर है आपके सी, 770 इसका करेक्ट आंसर है। 107 का जो करेक्ट आंसर दे रखा है वो है आपके ए, 8 आपका इसका करेक्ट आंसर है। 108 का दे रखा है आपके 108 का दे रखा है डी, मतलब 4000 इसका करेक्ट आंसर है। 109 का आंसर अगर हम देखें तो 109 का करेक्ट आंसर है डी, 20 इसका करेक्ट आंसर है। 110 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसमें दे रखा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 10 विधेयक कानून से संबंधित है, तो 10 विधेयक कानून से जो संबंधित है वो है आपकी सी, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा आपके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 111 का जो करेक्ट आंसर है मॉरिशस स्थित कहाँ पर स्थित है, ये आपके हिंद महासागर में स्थित है। 112 में आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की सूक्ष्म भूमि में संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। 113 में आपको क्रम जमाना था, तो 113 का जो करेक्ट आंसर वो है आपकी बी, CDAB, मतलब पहले आपके चंबल आएगा, फिर आएगा आपके नर्मदा, फिर आएगा आपके गोदावरी और फिर आएगा आपके कावेरी। 114 क्वेश्चन में पूछा गया है अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो अणुव्रत आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे आपके आचार्य तुलसी इसके प्रणेता थे। 115 क्वेश्चन में पूछा गया आपके वेदिका अमलक और अमालक और आपके शिखर किससे संबंधित, तो ये आपके मंदिर से संबंधित है। ओके। 116वां क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा गया है, तो इसका दोनों ही आंसर आपके क्या है, करेक्ट है। इसके दोनों ही आंसर क्या है आपके करेक्ट है, मतलब कथन एक और कथन दोनों क्या है, सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी। 117वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ था, तो ये हुआ था आपके अजय बंगा का चयन किया गया था। 118वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करता है, तो ये आपकी करता है पेट्रो रसायन उद्योग। 119वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि तांबा की जो खदान है उनको आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 119 का वो है आपके बी, DCAB इसका करेक्ट आंसर है। 120 में पूछा गया है कि जो साइंस से रिलेटेड है, 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके बी, इसका करेक्ट आंसर है जो किस पर होती है, समकोण पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव नहीं है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके डी, पूसा
ये स्वर्णिम जो क्या है आपके ट्रांसजेनिक जीव इसमें नहीं है। 122वां क्वेश्चन पूछा गया है, अमीबियास को रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो 122 का करेक्ट आंसर है प्रोटोजोवन, इसका करेक्ट आंसर है। 123 में पूछा गया है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का गुणसूत्र कौन सा है। तो ये आपके XY, 123 का करेक्ट आंसर है ए। 124 में आपके डीएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया पूछी गई है। तो 124 का जो करेक्ट आंसर है वो है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है। 125 में पूछा गया है कि हिमालय के किस भाग में करेवा भूमि आकृति मिलती है। तो हिमालय में जो करेवा भूमि आकृति मिलती है ये आपकी मिलती है कश्मीर में। 126वां क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। तो ये आपके रामगढ़ विषधारी आपके कोटा जिले में ये पड़ता है। ठीक है। 127वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आइजोल की राजधानी क्या है। आइजोल मतलब किसकी राजधानी है। तो आइजोल आपकी है मिजोरम की राजधानी है। 128वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन किस वर्ष के संकल्प के साथ स्थापित हुआ था। तो ये आपके स्थापित किया गया था 2005 में। 130 जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको मिलान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। 130वां क्वेश्चन पूछा गया है, थेवा कला राजस्थान के किस राज्य में, मतलब किस स्थान से प्रचलित है। तो ये आपके ही प्रतापगढ़ में ये प्रसिद्ध है। 131वां क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। तो यह हुई थी आपके 1945 में। लोक कथाएं 1960-1975 के संग्रह से उत्तर बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। तो विजय दास देथा जो इसके लेखक हैं। 133वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो सार्क का जो सचिवालय स्थित है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का फुल जो होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है। 134वां क्वेश्चन पूछा गया है, नाटो का पूरा नाम क्या है। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का वो हो जाएगा ए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 135वां क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्यों के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सी। 135 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 136 में आपको मिलान दिया गया है, विटामिन को आपको मिलाना है। तो 136 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सी, ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। 137वां क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बागात की मटर की प्रमुख गुण नहीं है। तो 137 का है बी, अंतिम पुष्प स्थिति। 138वां क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट का दे रखा है। 138वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 139वां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोपेनल है, प्रोपेनल एक प्रकार का क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 140वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो 140वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे रखा है आपके सी, प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से किस किले के बारे में कहा गया है कि आर्मड क्या है, एक बख्तरबंद किला है। तो ये कहा गया है रणथंभौर के बारे में। 142वां क्वेश्चन देखते हैं। 142वें क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि हवा महल का निर्माण किसने कराया था। तो हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। 143वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किया था। तो ये जो आपकी किया था किसने किया था। तो ये किया था जहांगीर ने किया था। 144वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था, जो कि आय का क्या रखता था, लेखा रखता था। 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डी, समाहर्ता इसे कहा जाता था। 145 में पूछा गया है कि मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावटी कुशीनगर थी। 146 में पूछा गया है जैन के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ये थे आपके ऋषभनाथ थे। नेक्स्ट पूछा गया है 147 में विडाल परीक्षण पुष्टि कौन करता है। तो विडाल परीक्षण की जो पुष्टि करता है वो करता है टाइफाइड बुखार करता है। 148 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है साइंस का, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, फोकस दूरी की दोगुनी पर दूरी। 149वां क्वेश्चन देखते हैं। 149वां क्वेश्चन आपके मैथ से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150वां आपका आखिरी क्वेश्चन दे रखा है, वो देखा 150 का आखिरी क्वेश्चन है सी, 59 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चन। और 150 क्वेश्चन के जो आंसर देखे ये ऑफिशियल आंसर की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किए उसके हिसाब से हमने देखे। यदि आप दोस्तों अगर पेपर 2 की भी आप आंसर की ऐसे ही चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें पेपर 2 की भी इसी प्रकार से आंसर की चाहिए। और दोस्तों हम इसकी कट ऑफ की जो है सटीक कट ऑफ जो आने वाली है इसकी सटीक हम क्या लाने वाले हैं, एक वीडियो भी लाने वाले। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली अपडेट आपको सबसे जल्दी मिल सके। हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।